मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं किरण महन आपको वसंत का पाठ 2 दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसका सारांश इस प्रकार है। लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा होने पर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाता है। ना चाहते हुए भी ऐसे में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती है। आज जब वो बैठा था और उनका पत्र पाकर कि उनकी मृत्यु हो गई है, उसे अपने बचपन की यादें घेरने लगती हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, लेखक हमें अपने बचपन की यादों एवं दादी माँ के स्नेह से भरे व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर ढंग से परिचित कराने का प्रयास कर रहा है। शब्दार्थ: जर्सी, थोड़ी, अनमना, मन एक जगह ना लगना, शुभ चिंतक, अच्छा चाहने वाले, बरबस, अचानक, कवार, महीने का नाम जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय होता है, विलंब, देरी, अप्रिय, अच्छा ना लगना, अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके। बाकी ये शब्दार्थ आपको वीडियो में मिलेंगे जो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम कहानी पर आते हैं। पाठ दादी माँ। पहले वाले पृष्ठ पर जो कहानी दी गई है उसका सार है। लेखक को लगता है कि कवार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे अपने शौक पूरे करते हैं, नहाते हैं, परंतु लेखक शायद 1-2 बार ही नहाया होगा और वह बीमार पड़ गया था। उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतर सका। बीमार लेखक दिन में चादर ओढ़कर सोया था। उसी समय उसकी दादी माँ उस झाग वाले पानी में नहाकर आई थी। सर में सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। आते ही लेखक का सर और पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी कभी हाथ पैर सहलाती तो कभी दालचीनी का लेप लगाती और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती। उन्हें गंवई 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गंवई का अर्थ है गांव की। गांव में कोई भी बीमार होता था तो दादी माँ सबसे पहले पहुंचती थी। वहीं हाथ माथा छूना तथा भूत से लेकर मलेरिया, सांप, निमोनिया आदि का विश्वास पूर्वक अनुमान लगाती। बीमारी में साफ सफाई का ध्यान रखती। तकिए का गिलाफ ना होने पर या बदलने पर वह पागल सी हो जाती थी। इस पृष्ठ में किशन भैया की शादी के बारे में बताया गया है। एक दोपहर जब दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी, उसमें सारे पैसे सूद समेत वापस कहने की बात कह रही थी। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कह रही थी, अर्थात जब फसल पक जाएगी तो वह पैसे वापस कर देगी। धन्नो ने लड़की की शादी का वास्ता देकर दादी माँ के पैर छूने चाहे, पर दादी माँ ने कहा, चल हट परे, अभी नहा के आई हूँ। लेखक ने कहा, दादी यह बाद में पैसे दे देगी। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन धन्नो दादी माँ को आशीर्वाद देती नजर आई। लेखक की उससे मुलाकात हुई। लेखक ने कहा, उस दिन तो आप दादी माँ को बहुत डांट रही थी, फिर तुम उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हो? धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता है, देवता। उन्होंने पीछे के सारे रुपए माफ कर दिए और बेटी को शादी के लिए 10 रुपए भी दिए हैं। विवाह की रात जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जाग कर अभिनय करती हैं जिसमें शादी से लेकर पुत्र उत्पत्ति अर्थात पुत्र उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इसमें सभी पाठ महिलाएं करती थीं। बीमार होने के कारण लेखक बारात में नहीं जा सका। दादी ने घर में ही लेखक को सुला दिया और यह बात अन्य औरतों को पता नहीं थी। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट गई और भंडाफोड़ हो गया। तब दादी ने लेखक का बचाव भी किया था। दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभेदान मिल जाता था। इस पाठ में बताया गया है, दादी को जीवन का गहन अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठ मालूम होता था। उन्हें असली नकली शुभ चिंतकों की पहचान हो गई थी। दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी। एक समय पिताजी और किशन भैया
उदास बैठे थे। जब रुपए कोई उधार देता नहीं था, कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे, वे रोने से हो रहे थे। तभी दादी माँ उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूँ ही। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकालते हुए देते हुए कहा, पुराने लोग अब आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा था और उसे अपनी आंखों का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। धन्यवाद।